Welcome to Infography. हम पढ़ेंगे एसएससी मैथ्स क्लास 10th का 5th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1। प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज जाकर वो देख लीजिए तो ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है क्या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ऑलरेडी देखा था इंट्रोडक्शन वीडियो में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है, यानी पावर में जो है हाईएस्ट पावर जो है हर टर्म में वो एक्चुअली 2 होना चाहिए। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट वाला हम करके देखेंगे, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब ये इसे हमें सॉल्व करना है। देखो ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये a है ये b है। द नेक्स्ट इज इक्वल्स टू, ये 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 2x माइनस 3 2 6। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। अब ये 2x एंड ये 2x कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 6। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस 6 अगर मैं यहाँ भेज दूँ तो प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। हमें आंसर यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखो इस टर्म की डिग्री क्या है, डिग्री क्या है इस टर्म की, डिग्री यहाँ पर है 2। डिग्री यानी क्या, जो हाईएस्ट पावर है। देखो x का पावर है 2 एंड 7 का पावर, कांस्टेंट का पावर हमेशा 0 होता है, एंड 0 एंड 2 में क्या बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 इस पूरे इक्वेशन की डिग्री हो गई। तो अगर डिग्री 2 है तो ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, यस इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर हमें लिख लेना है। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस 2x वैसे ही हम लिख लेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 3 सा माइनस 6, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पर जाकर, ये माइनस प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर भी देखो डिग्री क्या है इस टर्म की, डिग्री यहाँ पर क्या है इस इक्वेशन की, अगेन 2 है ना पावर में, तो यस ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। यहाँ पर देखो इन टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो x को x से अगर मैं कर दूँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देन x प्लस एक्स इंटू 1 हो जाएगा x, माइनस 2 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस 2x, माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा माइनस 2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर भी सेम करना है, x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। यहाँ पर देखो क्या क्या टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एंड रेस्ट ऑल तो कुछ सेम नहीं है, तो बचा क्या यहाँ पर x माइनस 2x। x माइनस 2x क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, x माइनस 2x हो जाएगा यहाँ पर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 3x माइनस x हो जाएगा 2x माइनस 3। okay, अब ये टर्म्स को यहाँ पर भेज दो क्योंकि x पॉजिटिव चाहिए, तो 2x माइनस 3 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस x जाकर प्लस x हो गया, माइनस 2 जाकर प्लस 2 हो गया। अब 2x प्लस x हो जाएगा 3x, माइनस 3 प्लस 2 हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0।
बी हमें आ गया। अब यहाँ पर डिग्री क्या है इस टर्म की, x का पावर क्या है यहाँ पर 1, तो 1 हो गई इसकी, ये पूरे इक्वेशन की डिग्री 1 हो गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी डिग्री होना चाहिए 2, तो ये क्या हो गया, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 3 2x प्लस 1, x माइनस 3 2x प्लस 1 is equal to x into x plus 5। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, x को मल्टीप्लाई करो, x इंटू टू एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर, x इंटू 1 हो जाएगा x, माइनस 3 इंटू 2x हो जाएगा माइनस 6x, 3 टू 6, देन माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा माइनस 3, x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर एंड प्लस 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x। ठीक है, अब यहाँ पर दो भी साइड अलग अलग टर्म्स, तो कुछ भी कैंसिल होगा नहीं। क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड टर्म्स पूरे लेफ्ट हैंड साइड में भेजना है, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस x माइनस 6x हो जाएगा माइनस 5x, माइनस 5x हो जाएगा माइनस 10x, माइनस 3 वैसे ही हम यहाँ पर लिख लेंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ पर डिग्री देखो इस टर्म की क्या है, डिग्री इस टर्म की है 2, तो डिग्री 2 है यानी यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। हम यहाँ पर भी सेम करना है, 2x इंटू एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा प्लस 3 देन ओके, माइनस 1 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस एक्स एंड 2x इंटू माइनस 3 हो जाएगा माइनस 6x इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 हो जाएगा माइनस एक्स, 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x, 5 इंटू माइनस 1 हो जाएगा माइनस 5। अब यहाँ पर देखो कुछ टर्म अगर सेम है, माइनस एक्स कैंसिल हो गया एंड कुछ भी सेम नहीं है, तो बचा क्या 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6। अब ये पूरा टर्म्स हम भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, बच गया। अब एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड माइनस 5x वैसे ही हम यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 8 माइनस 6 हो गया 2। ये आगे हमारी फाइनल टर्म। अब यहाँ पर डिग्री क्या है, डिग्री यहाँ पर अगेन है 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सिक्स्थ वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हम वैसे ही रखेंगे, ये x माइनस 2 होल स्क्वायर को हम एक्सपैंड करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 2, a क्या है x है एंड b क्या है 2, एक्सपैंड हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 वैसे ही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है 4 माइनस 2 इंटू एक्स 2x है, देन 2x इंटू 2 हो जाएगा 4x। अब एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4x। अब
सारे टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड भेज दूंगी, तो 3x+1 -4+4x इज इक्वल टू 0 हमें आ गया। अब यहाँ से क्या आएगा देखो, 4x+3x हो जाएगा 7x, -4+1 आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पर डिग्री क्या है इस टर्म की, डिग्री x के पावर है 1, तो डिग्री हो गई 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूब इज इक्वल्स टू 2x इंटू x² -1। अब यहाँ पर देखो a+b होल क्यूब है, तो a+b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे a² प्लस b क्यूब प्लस 2a² b प्लस 2ab², ये है a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब यहाँ पर a है x एंड b है 2, तो a³ यानी x³ प्लस b³ यानी 2³ प्लस 2a² यानी x² b यानी खाली 2 प्लस 2a यानी x एंड b² यानी 2² इज इक्वल टू ये, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इंटू x² हो जाएगा 2x³ माइनस 2x इंटू 1 हो जाएगा 2x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, x³ प्लस 2 का क्यूब क्या है 8 प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा 4x² प्लस 2² है 4 2 सा 8x इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 2x। अब ये सारे टर्म्स हम भेज देंगे राइट हैंड साइड हम भेज देंगे सारे टर्म्स को, तो हो जाएगा 2x³ माइनस 2x माइनस x³ माइनस 8 माइनस 4x² माइनस 8x इक्वल्स टू 0। अब 2x³ माइनस x³ हो जाएगा, x³ बच जाएगा खाली यहाँ पर। ठीक, देन माइनस 2x माइनस 8x हो जाएगा माइनस 10x एंड माइनस 4x² वैसे ही हम लिख लेंगे एंड माइनस 8 भी हम वैसे ही लिख लेंगे। अब इसे अरेंज करो, x³ माइनस 4x² माइनस 10x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब डिग्री क्या है इस टर्म की, डिग्री यहाँ पर 3 है, तो अब 3 हो गई डिग्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी डिग्री 2 होनी चाहिए, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी a+b होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, x³ माइनस 4x² माइनस x+1 हम वैसे ही लिख देंगे। a+b होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, a³ यानी x³ प्लस b³ यानी 2³ a माइनस b का फॉर्मूला क्या है आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर लिखेंगे a माइनस b होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 2a² b प्लस 2ab², ये है a माइनस b होल क्यूब का फॉर्मूला। तो यहाँ पर a³ यानी 2x³ है, माइनस b³ यानी माइनस 2³ है, माइनस 2a² b माइनस 2a है x एंड a² यानी x² एंड b है यहाँ पर 2। ठीक है, देन प्लस 2ab², 2a है हमारा x एंड b² यानी 2²। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x³ माइनस 2³ है 8 माइनस 2 इंटू 2 है 4x², देन 2 इंटू 2 ये 2² है 4 2 सा 8x। यहाँ पर कैंसिल क्या होगा देखो, x³ एंड x³ सेम है, कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ पर देखो माइनस 4x² भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर
बचा क्या है यहाँ पर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू 8x। ये टर्म्स को मैं अगर यहाँ भेज दूँ तो 8x प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। बचा क्या 9x माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो डिग्री क्या है इस टर्म की, डिग्री इस टर्म की है यहाँ पर 1। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर खत्म हो गई हमारी फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमें ये सिचुएशंस को बनाना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। यहाँ पर दिया गया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, यानी रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इस प्लॉट का एरिया हमें दे दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है इसकी लेंथ एंड ब्रेथ। तो पहले हम ले लेंगे लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी x and length of the plot b y। ठीक है, एरिया दे दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है 2l इंटू बी है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ हमें ऑलरेडी दे दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। अब लेंथ ब्रेथ यानी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर हमें दे दिया गया है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर, लेंथ देखो ये ब्रेथ है एंड ये लेंथ है। ठीक है, लेंथ क्या है यहाँ पर, लेंथ क्या है पहले y ले लिया गया है, y क्या है यहाँ पर 1 मीटर ज्यादा है, 1 मीटर ज्यादा है, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ यानी ट्वाइस यानी डबल कर दो ब्रेथ, ब्रेथ को अगर हम डबल कर दे तो 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस 2x, ये है y। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब यहाँ पर हमें लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है प्लॉट की। x y की जगह पे हम 2x प्लस 1 सब्स्टिट्यूट अगर करें तो देखो x इंटू वाई की जगह पे 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 528 हमें आ गया। अब x को मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 528। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गया यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम बनाना था जो कि हमने बना लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर यानी देखो कॉन्सिक्यूटिव यानी अगर अब समझो मैंने ले लिया 1 के बाद आता है 2, तो 1 एंड 2 क्या हो गए यहाँ पर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, यानी जो इसके बाद का जो नंबर आता है, यानी अगर कोई भी नंबर हम ले ले 4, तो 4 का कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा 6, सॉरी 4 5 हो जाएगा 4 5। तो जो बाद का नंबर है उसे हम कहते हैं कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर। अब यहाँ पर दे दिया गया प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है 306। तो पहले हम ले लेंगे लेट फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर बी हम ले लेंगे x। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है, अगर x है फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो सेकेंड क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। फर्स्ट x है तो सेकेंड, अब जैसे अगर 1 फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है तो सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी x अगर फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, अब हमें दे दिया गया है कि इनका प्रोडक्ट जो है यानी x इंटू एक्स प्लस 1 हमें दे दिया गया है 306। अब x को मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर
प्लस एक्स इज इक्वल टू 306 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है ये, तो यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहन मदर इज 26 years older than him. The product of their age after 3 years will be 360 years. We need to find Rohan's present age. अब रोहन की माँ जो है 26 years बड़ी है उससे। The product of their ages after 3 years will be 360 years. उन लोग की एज 3 साल के बाद अगर आप उसका प्रोडक्ट करोगे तो वो 360 years है। We need to find Rohan's present age. Let रोहन की प्रेजेंट एज हम कितनी ले लेंगे, क्या ले लेंगे हम ले लेंगे x, ठीक है। अब मदर की एज, उसकी मदर की एज क्या होगी, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर है, तो x प्लस 26 यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। x प्लस 26 यहाँ पर हो गई। अब 3 साल बाद इन दो की एज को अगर आप प्रोडक्ट करोगे यानी x प्लस 3 यानी 3 साल और बढ़ गए एंड x प्लस 26 प्लस 3 साल इसमें भी ऐड हो गए। अगर इसका प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या आ रहा है, यहाँ पर 360 आ रहा है, ठीक है, 360 आ रहा है। अब ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा 29 इज इक्वल्स टू 360 एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3 7, तो प्लस 87 इज इक्वल्स टू 360। यहाँ पर हमें आ गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x हो जाएगा यहाँ पर 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0 हमें यहाँ पर आ गया। अब देखते हैं 360 में से अगर हम 87 निकाले तो हमें आंसर आएगा 273। तो बन गया क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैज बीन 4 किलोमीटर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. अब यहाँ पर दे दिया क्या है, एक ट्रेन है जो कि ट्रैवल करती है डिस्टेंस ऑफ 480, सेम स्पीड में ट्रैवल कर रही है। द स्पीड हैज बीन 80 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी अगर स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई यानी 8 किलोमीटर की स्पीड कम हो गई तो ट्रेन को उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए 3 घंटे लगेंगे। इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। So we need to find the speed of the train. अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है उसे हम x ले लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x। स्पीड ऑफ द ट्रेन हमने ले लिया x। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। यहाँ से अगर मैं टाइम को सब्जेक्ट बना लूँ तो टाइम मुझे यहाँ से क्या आएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है, टाइम यहाँ से देखो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है 480 बाय स्पीड क्या ले लिया हमने x। ये हो गया टाइम, ठीक, टाइम ये हमें निकल के आ गया। अब सेकेंड सिचुएशन में देखो, सेकेंड सिचुएशन में क्या है, अगर स्पीड कम हो गई 8 किलोमीटर पर आवर लेस तो x माइनस 8 स्पीड है x में से 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई तो वो सिचुएशन में यहाँ पर देखो टाइम क्या है हमारा, स्पीड अगर ये स्पीड है हमारी x माइनस 8 तो ये सिचुएशन में टाइम कितना हो गया, टाइम क्या हो गया, 3 घंटे बढ़ गया। 3 घंटे बढ़ गया
अब टाइम क्या है यहाँ पर हमारा, 480, डिस्टेंस 480 है, स्पीड क्या है हमारी x-8। ठीक है, 3 घंटे अगर ज्यादा लग गया तो ये यहाँ पर हमारा टाइम ये निकल कर आ रहा है। ठीक है, 3 घंटे अगर बढ़ गया तो अब टाइम हमारा पहले हमें क्या मिला था, 480 बाई x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 480 बाई x-8, ऐसा हमें आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो, अगर मैं -3 यहाँ भेज तो 480 यहाँ भेज तो कैसा आएगा, 480 बाई x माइनस 480 बाई x-8 इज इक्वल्स टू -3, +3 है, यहाँ जाकर -3, ये प्लस है, यहाँ जाकर माइनस हो गया। अब माइनस कॉमन निकाल तो बच जाएगा 480 बाई x-8, ये टर्म स्विच हो जाएंगी, माइनस बीच में वैसे ही लिखेगी, क्या आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 480 बाई x इज इक्वल्स टू -3, ये माइनस एंड ये माइनस कैंसिल हो गया। अब एलसीएम अगर मैं निकालूं तो 480x माइनस 480 इंटू x-8 बाय x इंटू x-8 इज इक्वल्स टू 3 बच गया। अब पूरा न्यूमरेटर में 480 अगर मैं कॉमन निकालूं, 480 अगर मैं इसमें निकालूं तो x बच गया, माइनस x-8 यहाँ पर बच जाएगा बाय x इंटू x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 3। अब नेक्स्ट क्या होगा देखो, 480 टू x माइनस x माइनस 8 बाय x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 3। अब x प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, 480 टू 8 बचा क्या यहाँ पे, माइनस 480 इंटू 8, यहाँ पर एक्चुअली माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाना चाहिए, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, माइनस 480 इंटू प्लस 480 इंटू 8 बाई ये 3 में यहाँ भेज दो एंड ये टर्म्स यहाँ स्विच कर देते तो बाई 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x आ जाएगा। अब 3 1 सा 3 160 सा 160 इंटू 8 आ जाएगा 1280 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे, तो प्लीज वीडियोस देखते रहना। थैंक यू।